कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, पूरा दुनिया पूरा देश थूकता है जिसने भारत की छवि को खराब किया है। ये दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा भरवा पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाला तय करेगा कि किसान नहीं है। कौन है भाई, कौन है तू बता, तू कौन होता है पूछने वाला और बताने वाला? संविधान की कौन सी धारा तुम्हें अधिकार देता है? तुम कल भी पालतू कुत्ते थे भाजपा सरकार के, आज भी तुम पालतू कुत्ते हो। हत्या है जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है। न मोदी सरकार ये कानून लाती, न हमारे किसान भाइयों की मौतें होती। ये मौत नहीं, हत्या है। सबसे पहले देश की जनता को यह समझना होगा कि अर्नब गोस्वामी है कौन। दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा टुच्चा पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह 24 घंटा न्यूज चैनल में बैठकर गैंगस्टर की भूमिका निभाता है। वो कौन है? भाजपा का सांसद, बीपीएल का मालिक, राज्यसभा सांसद हैं राजीव शेखर जी, उसके चैनल का पार्टनर है। कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, पूरा दुनिया पूरा देश थूकता है जिसने भारत की छवि को खराब किया है। लगभग 500 कुछ पन्नों का जो चैट लीक हुआ है रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से। रिया चक्रवर्ती जो बंगाल की बेटी को प्रताड़ित किया गया, उसके मान सम्मान के साथ खेला गया, और तो और किस तरीके से एक महिला को, एक्ट्रेस को शरेआम बाजारों में अपने मुफ्त की टीआरपी के लिए, कमाने के लिए जिस तरीके से घसीटा गया, तो ऐसी स्थिति में यह सवाल पूछा जाता है। अब सवाल आइए आप सीधे सीधे काम की बात पर। जो व्हाट्सएप चैट लीक हुए, तो जो चैट लीक हुए उसको अर्नब गोस्वामी को यह कैसे पता हुआ कि सरकार 370 आर्टिकल खत्म करने जा रही है? क्या विपक्षी सांसदों के मालूम होने से पहले एक दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार, देश के आवारा कुत्ते जैसे पत्रकार को पता होना, कहीं ना कहीं देश की जो खुफिया जानकारियां मालूम हुई, इससे देश के संप्रभुता को खतरा है। दूसरी बात, बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक 26 तारीख को होती है और 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी अपने पार्थो दास गुप्ता जी के साथ चैट में स्वीकार करते हैं। अगर ये बात ये हैक कर लिया जाता पाकिस्तान के द्वारा, तो हमारे भारत माँ के वीर सपूत के ऊपर क्या बीतती? ये मामला देशद्रोही का मामला है। इस देशद्रोही अर्नब गोस्वामी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनको सजाए मौत या फांसी की सजा देनी चाहिए। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट में जिस एस शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं यह अमित शाह का नाम इंगित तो नहीं कर रहा था? सवाल उठता है। और जो सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी है, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए के लोग के अलावा ये पांचवें लोग जो अर्नब गोस्वामी को जानकारी हुई, कैसे हुई? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से अर्नब गोस्वामी के सीधे संबंध थे? जो पार्थो दास गुप्ता कहते हैं कि हमें पीएमओ में नौकरी दिला दो, और जिस तरीके से पुलवामा घटना की बाद फायदा होने की बात अर्नब गोस्वामी अपने चैट में करता है, तो पत्रकार महोदय सवाल उठता है कहीं साजिश के तहत पुलवामा घटना तो नहीं हुई? अगर पंजाब हरियाणा के खेतों में जलते हुए पराली से दिल्ली में प्रदूषण होता है, ये बात सैटेलाइट बता सकता है, तो जो सीआरपीएफ के जवान जिनको श्रीनगर से जम्मू आना था, जब उन्होंने सरकार से मांग की थी कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज मुहैया कराई जाए, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने बगैर बुलेट प्रूफ बस मुहैया कराई? और क्यों नहीं उनको मुहैया कराई गई बुलेट प्रूफ बसें? हवाई यात्राएं मुहैया करानी थी। कौन लोग थे? जब सीआरपीएफ के काफिला जा रही थी तो सिविलियन कार उसमें गई, तो गई कैसे? उस सिविलियन कार में जिसमें 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे,
दूसरी बात, सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि चाइना गलवान में कब आ गया। क्या सैटेलाइट तब नहीं बताता है जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने पूरी की पूरी गांव बसा ली। भाजपा के सांसद तापिर गांव ने लोकसभा में अपने अंतरात्मा के आवाज पर बयान दिया था कि चाइना ने लगभग कई किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। तब ये नरेंद्र मोदी जी कहां थे? जब देशद्रोही प्रधानमंत्री का करीबी है तो जानबूझकर देशद्रोही को किसानों को बताया जा रहा है। ये वो किसान हैं और उस कौम से आते हैं जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी। ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। आज जो लोग फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। दूसरी तरफ आपने देश में देखा होगा, देश की राजधानी में वाल्मीकि समाज के जो लोग सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे, भाजपा जहां 14 साल से नगर में शासन कर रही है, जानबूझकर दिवालिया बना दी गई। वहां दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री के नजरों के सामने राष्ट्रपति जी भी दलित वर्ग से आते हैं, वहां उनके सामने लोग सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, प्राइवेट निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा भरवा पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाला तय करेगा कि किसान नहीं है। कौन है भाई? कौन है? तू बता, तू कौन होता है पूछने वाला और बताने वाला? संविधान की कौन सी धारा तुम्हें अधिकार देता है? तुम कल भी पालतू कुत्ते थे भाजपा सरकार के, आज भी तुम पालतू कुत्ते हो, उस आवारा कुत्ते की तरह हो जो ढाबे के बाहर इंतजार करता है, पूछ हिलाता रहता है कि मालिक बोटी खाएगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। बिल का विरोध प्रदर्शन अब किसान नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन। भैया सरकार में मोदी जी है तो अर्नब गोस्वामी के पिताजी के पास तो रहना जाएगा। हेलो ओ पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी का बाप नहीं ना है कि हम उसके बाप के पास जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री जो रहेगा, जो सत्ता में रहेगा, विरोध उसी का होगा। तो आप इस पालतू कुत्ते की बात पर क्यों डिबेट चलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो अभी दलील आई है, चाहे वो 26 जनवरी परेड को लेकर हो या फिर किसानों के बारे में सरकार ने जो गेंद डाली है कि किसान तय करे क्या करना है, उस पर क्या कहेंगे? किसान को जो करना है किसान कर रहे हैं ना, आंदोलन का विरोध कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट जब अनवय नाइक के सुसाइड नोट में जब अर्नब गोस्वामी का नाम था, उनकी पत्नी अक्षता नायक, बेटी प्रज्ञा नायक के एफआईआर के हिसाब से काम नहीं हुई। उसके बाद जब अर्नब गोस्वामी जो 306 का मुद्दाले है, जब उसको जेल के अंदर डाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का यह काम बनता है कि जब छुट्टी के दिन में रात के अंधेरे में जमानत देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को शर्म नहीं आती? कितने निर्लज और बेशर्म लोग हैं जो कानून की इतनी मोटी मोटी किताबों के पढ़ने के बावजूद अपना जमीर बेच लेते हैं। इससे तो मुंह में काली पोत कर डूब मरना चाहिए। तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, जो मानवाधिकार आयोग की दुहाई दे रहे, जब देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई ठिठुरती ठंड में सड़कों पर जब आंदोलन कर रहे, तो क्या मानवाधिकार आयोग वालों को शर्म नहीं आ रही है? क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को शर्म नहीं आई है? लोकतंत्र, आप समझिए, जिस लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही थी देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जब देश में 26 नवंबर से लगातार हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर, ये मौत नहीं हत्या है जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है। न मोदी सरकार ये कानून लाती, न हमारे किसान भाइयों की मौतें होती। ये मौत नहीं हत्या है जो इसका जवाबदेही सीधा सीधा भाजपा सरकार पर जाती है। दूसरी बात, आपने पूछा केंद्र सरकार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट से हम एक ही बात कहना चाहते हैं। जज साहब, आपने जज लोया का भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत देखा होगा। मुजरिम उस सांप की तरह होता है जज साहब जो भूख लगने पर अपने बच्चों तक को निगल लेता है। आप लोग तो फिर भी गैर हो। वो पाप की उम्र बहुत लंबी होती है लेकिन पापी की उम्र बहुत कम होती है। जज साहब, मैंने कानून की किताबों तो नहीं पढ़ी आपकी तरह, लेकिन देश की हालात ये बता रही है, देश की हालात ये बता रही है और देश की जनता को ये सिखाया है। जज साहब की हराम की अयाशी से इज्जत का फाका
कहीं बेहतर होता है जज साहब, इस कुर्सी की आबरू को नीलाम मत होने दीजिए। ऐसी रोटी आप नहीं कमा सको, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जज को जितनी सैलरी मिलती है, आवास मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसी रोटी कमा ना सको जो ईमानदारी की आटे से बने हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। एक बार कोशिश करके देखिए जज साहब, पूरे देश की समस्याएं अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के दलाल पर भरवे पत्रकारों ने आवारा कुत्तों की तरह भौंककर जिस तरीके से देश की आम जनता की मुद्दाओं को नहीं दिखाकर सरकार की गुलामी की और सरकार के सामने तथैया नाच नाचा, इससे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कम से कम आज देश की हालात पर तो रोइए। भगत सिंह, आज सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। सब आपस में जब बैठ रहे होंगे, कह रहे होंगे हमने किन कमीनों के लिए अपनी शहादत दी कि आज अगर गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर शासक हमारे देश का प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री, जो सीरम इंस्टीट्यूट में जाने की बात कहा वहां आग लग गई, आपने देखा होगा। जो घर में था तो पिताजी की हत्या, माने उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब उन्होंने जसोदा बेन जी से जिसके मांग में सिंदूर भरी, वो बेचारी न सुहागन रही न विधवा। पति के रहते हुए एक आदमी जब महिला का सम्मान नहीं करे, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री क्या जिंदगी जीने के लायक नहीं होता है। आपने देखा होगा जब वही आदमी जब गुजरात में मुख्यमंत्री बनता है तो गुजरात की क्या स्थिति होती है। जब देश में प्रधानमंत्री बनता है तो आज पूरा देश सड़कों पर है। 103 साल पहले पत्रकार महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसी गुजरात से आते हैं जो बिहार में चंपारण में किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में किया था। 103 साल पहले उसी, आप देखिएगा, बरडोली सत्याग्रह हुआ। इनके सिलेबस में हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान है। जिस तरीके से देश आजादी के समय इन्होंने 1941 में सरकार बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन नदौतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, जो पाकिस्तान में चादर ओढ़ने जाते हैं, और तो और देश के आतंकवादी मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं। तो कौन खालिस्तानी, कौन आतंकवादी है, ये सवाल देश की जनता पूछती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक था और एक रहेगा। पूरे देश का किसान, यहाँ सिर्फ पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, हम उपभोक्ताओं का भी मसला है, पूरे देश के किसानों का मसला है, पूरे देश के जनमानस का मसला है। और फिर हम इसी बात के साथ अपील करते हैं कि सभी लोगों को किसान आंदोलन में शरीक आंदोलनकारियों को समर्थन देना चाहिए और 26 जनवरी को तिरंगा लेकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए लाल किला से इंडिया गेट तक जो तिरंगा यात्रा तय की गई है उसमें शामिल होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।